सीजन 5 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि एक आदमी कुछ फूड टेस्ट कर रहा होता है। ये जो आदमी है ये मैड्रिगल के एक ब्रांच का हेड है। मैड्रिगल ने ही लॉस पोलोस बाय किया था, तो ये गस से कनेक्टेड है। फिर वो ऊपर जाता है, उसके लिए कुछ एजेंट्स आए हुए होते हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस वो आस्क करने वाले होते हैं। वो एजेंट्स उसके ऑफिस में गस और उसकी फ़ोटो भी देखते हैं। फिर वो उस एजेंट को देख लेता है और बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में उसके पास एक यूनिट होता है, वो अपनी चेस्ट पर और मुंह में डाल लेता है और अपने आप को शॉक देकर वो खुदकुशी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जेसिका राइसन अब गुम हो गया है, तो वॉल्टर उसे ढूंढने में मदद कर रहा है। हमें प्रीवियस सीजन में दिखाया गया था कि ब्रॉक को वॉल्टर ने ही पॉइजन किया था और उसने ही राइसिन जेसी से निकाल लिया था। तो अब वॉल्टर को जेसी को फिर से वो राइसिन ढूंढ कर देना पड़ेगा। तो इसलिए वॉल्टर एक डब्बी में सॉल्ट भरता है और वो जेसी को देने वाला होता है। फिर वो दोनों जेसी के घर पर होते हैं। वॉल्टर उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे ही लॉकर में वो गिर गया होगा, पर जेसी उसे बोलता है कि लॉकर में नहीं गिरा है। उसे 100% वो श्योर होता है। फिर वो दोनों घर में हर जगह वो ढूंढते रहते हैं। फिर जब वो थक कर बैठ जाते हैं तब वॉल्टर को दिखता है कि जेसी के पास एक क्लीनिंग मशीन है। तो जेसी से वो पूछता है कि कब तुमने इसमें चेक किया था। तो जेसी बोलता है 1 वीक इसको चेक करे हो गया। फिर वो दोनों उसे चेक करते हैं, तो वॉल्टर ने उसमें पहले ही फेक राइसिन वाली सिगरेट डाली हुई होती है। फिर जेसी बहुत ही गिल्टी महसूस करता है। वो वॉल्टर को बोलता है कि इस वजह से मुझे राइसिन नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैंने तुम्हें नियरली मार दिया। वॉल्टर उसे बोलता है कि ये सब तुम भूल जाओ, अब हमारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। तो जेसी पूछता है कि क्या फ्यूचर। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली वो दोनों माइक से बात करते हुए दिखते हैं। वॉल्टर उसे ऑफर दे रहा होता है कि हमें फिर से कुक करना चाहिए। जेसी भी एग्री कर रहा होता है। वॉल्टर बोलता है कि हम 3 वेज में इसको डिवाइड करेंगे और तुम बिजनेस संभालोगे। बिजनेस यानी कि जो बाहर का जो सब होता है वो माइक संभालने वाला होता है। माइक उसे डायरेक्टली मना कर देता है। वो जेसी को भी समझाता है वॉल्टर से बिजनेस करना यानी कि बहुत ही डेंजर हो सकता है। वॉल्टर कब डूब जाएगा ये किसी को भी पता नहीं है। वो जेसी को समझाने की कोशिश करता है, पर जेसी कुछ समझ नहीं रहा होता। वॉल्टर उसे बोलता है कि तुम अभी भी तुम्हारा टाइम लो और इस पर सोचो, हमारी ऑफर अभी भी स्टैंड करती है। नेक्स्ट सीन में हमें डीई का ऑफिस दिखा है। हैंक अब अपनी ओल्ड जॉब पर वापस आ गया है। फिर हैंक को लेने उसका पार्टनर आता है और फिर वो दोनों मीटिंग में जा रहे होते हैं। ये मीटिंग मैड्रिगल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं यानी कि बॉसेस वगैरह उनके बीच में और डीई एजेंट्स के बीच में होती है। वो बॉसेस डीई को बोलते हैं कि मैड्रिगल की जो भी कुछ कनेक्शन होगा तो आपको वो इन्वेस्टिगेशन करने की मेरी फुल अथॉरिटी है। उन्हें उनके बिजनेस के लिए कुछ बैड माउथिंग नहीं चाहिए होती, इसलिए वो डीए को पूरी इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देते हैं। उनका एम्प्लॉय ही गिल्टी होता है, इसलिए वो डीए को ये परमिशन दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हैंक, उसका पार्टनर और उसके जो बॉस होते हैं वो सब उनके ऑफिस में दिखाए गए हैं। वो ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। फिर हैंक के बॉस उसे बोलते हैं अब मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, मेरे होते हुए इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था तो किसी ना किसी को तो फॉल लेना ही था, तो इसलिए मैं रिजाइन करने वाला हूँ। वो एक नया बॉस भेज देंगे और वो ठीक होगा। फिर वो हैंक को बोलते हैं कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया था, पर हमने तुम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये सब हुआ, हम बहुत ही लेट हो गए। उसके बॉस को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो बोलते हैं कि हमारी फैमिली में मैंने गस को इनवाइट किया था, हम डिनर कर रहे थे, उसने मुझे एक रेसिपी भी बताई थी, मुझे कभी भी पता नहीं चला कि ये ऐसा भी कुछ कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें माइक एक कैफे में लिडिया से मिलने आया हुआ दिखता है। लिडिया इस सीरीज की एक नई कैरेक्टर है। लिडिया बहुत ही जम्पी और बहुत ही स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेडी होती है। फिर जब वो कैफे में होती है तो बहुत ही स्पेसिफिक वो ऑर्डर देती है। माइक फिर उसके टेबल पर आकर बैठता है। लिडिया ही गस का कनेक्शन होती है मैड्रिगल में। लिडिया माइक को एक लिस्ट देती है, उसमें 11 नेम होते हैं। वो माइक को बोलती है ये जो 11 पीपल है तो ये अपने बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकते हैं, ये हमारे ऑपरेशन के बारे में सब जानते हैं, ये हमारे नेम्स भी जानते हैं, अगर ये कुछ बोले तो हम सब जेल में जा सकते हैं। वो माइक को बोल रही होती है कि माइक इस सब को मार दे। माइक उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन सी मूवी देखकर आई हो, पर ऐसे हम 11 लोगों को नहीं मार सकते। वो फिर उसे बोलता है कि ये जो 11 लोग हैं ये मेरे आदमी हैं, ये उनका माउथ शट रखेंगे, ये किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे।
गस ने इनको ऑलरेडी अच्छे से पे किया हुआ है, इसलिए इनकी फैमिली हमेशा उनको पैसे मिलते रहेंगे और इसलिए ये कुछ भी नहीं बोलने वाले। फिर माइक को डीईए ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया होता है। तभी वहाँ उसको चाव भी दिखता है। चाव भी माइक का ही आदमी होता है। चाव को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया होता है। माइक से हैंक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। हैंक उससे पूछता है कि तुम गस के साथ क्या काम करते थे। माइक उससे बोलता है कि मैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का काम करता था। जो भी एम्प्लॉयज़ होते थे जो गस अपने रेस्टोरेंट में लगाता था, मैं उनका बैकग्राउंड चेक करता था। हैंक उससे पूछता है कि क्या ये फुल टाइम जॉब था, तो माइक बोलता है उसके 14 रेस्टोरेंट थे, तो हाँ ये एक फुल टाइम जॉब था। हैंक फिर उससे बोलता है कि तुम एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे। माइक के पास जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पेपर्स होते हैं, यानी कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी होता है, उसके बारे में भी हैंक उससे पूछता है। उसके पास जो गन्स वगैरह होती है वो भी वो इन्वेस्टिगेट करता है। फिर जब माइक बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है और माइक वहाँ से जा रहा होता है, तब फिर हैंक उसे बोलता है कि जो तुम्हारे ग्रैंड डॉटर के नाम पर जो पैसे हैं उसके बारे में भी क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जो भी गस के आदमी होते हैं वो 11 आदमी, तो उनके बारे में भी हैंक को पता होता है। उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैंक के पास होते हैं। तो वो माइक को बोलता है कि अब वो सारे पैसे सब हम जमा कर लेने वाले हैं, वो किसी को भी नहीं मिलने वाले। तो अगर तुम नहीं बोलोगे तो उनमें से कोई ना कोई तो बोल ही देने वाला है। हैंक जब माइक के ग्रैंड डॉटर के मनी के बारे में पूछता है तो माइक बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि माइक के भी पैसे अब सब चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में सॉल, वॉल्टर और जैसी सब डिस्कस कर रहे होते हैं। वो मेडलमिन का उन्हें इश्यू होता है, वो उन्हें मिल नहीं रहा होता। जेसी से वॉल्टर पूछता है कि क्या वो मिल रहा है। जेसी उसे बोलता है कि मार्केट में मिलना बहुत ही हार्ड है, मे बी हमें कभी ये मिलेगा नहीं। माइक जब घर पे होता है तो उसे चाव का कॉल आता है। चाव उसे बोलता है कि डीए ने मेरे सब पैसे ले लिए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए तुम मुझे आकर मिलो। चाव जब माइक से बात कर रहा होता है तो उसे मारने के लिए एक आदमी आया हुआ होता है। माइक चाव के घर पर पहुंचता है। घर पर आने पर वो फ्रंट डोर से नहीं आता तो बैक डोर से आता है। जो आदमी चाव को मारने के लिए आया हुआ होता है वो उसे गन रखने को बोलता है और बैठने को बोलता है। ये आदमी भी उन 11 नेम में से ही होता है। चाव भी उन 11 नेम्स में ही होता है। तो जो आदमी चाव को मारने आया हुआ होता है उसे लिडिया ने भेजा हुआ होता है। वो माइक को बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इस लिस्ट के सब लोगों को मारने वाला था। उस आदमी ने चाव को ऑलरेडी मार दिया होता है, तो माइक उसे फिर मार देता है। माइक अब गुस्से में है और लिडिया ने उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो वो लिडिया के घर पर आ जाता है। लिडिया जब घर आती है तो उसकी बेटी को वो सुलाने के लिए बोलता है और फिर जब उसकी मेड वगैरह वहाँ से चली जाती है तो वो लिडिया को मारने ही वाला होता है, पर लिडिया बोलती है कि तुम मुझे यहाँ नहीं मार सकते। फिर लिडिया उसे बोलती है कि मुझे फेस पर मत मारो, जब मुझे मेरी बेटी देखेगी तो उसे ऐसा दिखना नहीं है। माइक बोलता है किसी को भी तुम्हारी बॉडी नहीं मिलने वाली। तो वो बोलती है कि मेरी बेटी को मेरी बॉडी मिलनी ही चाहिए, वरना उसे क्या लगेगा। उसकी लाइफ के लिए वो बहुत ही गिड़गिड़ा रही होती है। फिर माइक को तरस आ जाता है और माइक उससे पूछता है कि क्या तुम मेथलमिन ला सकती हो। लिडिया बोलती है कि मैं इसका इंतज़ाम कर सकती हूँ। स्काइलर बहुत ही टेंशन में दिखती है वॉल्टर को। फिर वॉल्टर बेड पर आता है और स्काइलर को बोलता है कि तुम ये जब महसूस कर रहे हो ये सब ठीक हो जाएगा। हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा कम इमोशन फील करोगी। तुम्हें टेड के लिए ही बुरा लग रहा है तो ये स्लोली स्लोली कम होता जाएगा। हम जो भी कुछ करते हैं ये फैमिली के लिए ही करते हैं। ये बोलकर फिर वो सो जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।